अगर कल के मैचेस में भीम शाह और अनिल सरकी को रोहित पौडेल ने 2 या 3 नंबर पे बैटिंग नहीं करवाया ना, तो भाई मुझे बहुत ज्यादा खराब लगेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे कारण है। पहले मैचेस में नेपाल क्रिकेट टीम जो है ना वो हार गए थे भाई, मतलब नमीबिया के अगेंस्ट हार गए, और उसमें बहुत बड़ा ब्लंडर जो है रोहित पौडेल ने किया। और मैं नहीं चाहता हूं कि रोहित पौडेल जो है वो जो सेकंड मैचेस है नेदरलैंड के अगेंस्ट, उसमें भी ऐसी गलती करे। क्योंकि अगर आप नेदरलैंड को वहां पे मौका देते हो ना कोई भी गलती करके, तो वो लोग भाई मैच ले जाएंगे। और ये जो सेकंड मैच है ये एफर्ट नहीं कर सकती नेपाल टीम हारने के लिए, क्योंकि नेपाल टीम अगर सेकंड मैच भी हार जाती है तो फिर आप समझ लेना एक चीज कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो गेम से बाहर हो जाएगी। मतलब वैसे बाहर नहीं, पॉइंट्स टेबल में नीचे चली जाएगी भाई, क्योंकि नामीबिया एक जीत जाएगा, नेदरलैंड एक जीत जाएगा, तो दोनों को 2-2 पॉइंट्स मिल जाएंगे और नेपाल क्रिकेट टीम 0 पॉइंट पे रहेगा 2 मैचेस खेलने के बाद। तो मैं नहीं चाहता हूं कि नेपाल की टीम जो है वो हारे, मैं चाहता हूं जीते। और इसके लिए मैं कह रहा हूं आपको कि भीम सरकी जो है जिसको 3 नंबर पे लाने की बहुत ज्यादा जरूरी है, और अनिल शाह जो है जिसको ओपनिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप यहाँ पे अनिल शाह के साथ में कुशल भोतेल को उतारो या फिर आसिफ शेख को उतारो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपको तो भाई यहाँ पे अनिल शाह और भीम सरकी को 1 नंबर और 3 नंबर पे बल्लेबाजी कराना ही है। अगर अनिल शाह आते हैं ओपनिंग में तो उसको आप स्ट्राइक दो, अनिल शाह पे भरोसा रखो, क्योंकि अनिल शाह ने भरोसे पे कायमता दिखाई है। अगर मैं बताऊं, सच्ची कह रहा हूं, तो कनाडा के अगेंस्ट जो 2 मैचेस में उसने ओपनिंग करके जिस तरह की इनिंग खेली है ना, मैं कह रहा हूं ना, अगर मैं कप्तान होता तो मैं करता, उनके ऊपर भरोसा करता, उनको ओपनिंग ही कराता। और रोहित पौडेल ने लास्ट मैचेस में गलती की कि उसने वो भरोसा नहीं दिखाया, लेकिन अब वो गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अनिल शाह को आप प्लीज यहाँ पे बैटिंग करवाओ, नहीं तो भाई फिर वही हालत हो जाएंगे हमारे कि भाई ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। मैं देखो एज ए इंडियन क्रिकेट फैन, मैं मेरा जितना नॉलेज है मैं कहता हूं कि जो खिलाड़ी आपके लिए रन बना के देते हैं आपको उसको बैक करना चाहिए। और वही चीज मैं रोहित पौडेल से भी कहूंगा कि आपको बैक करना चाहिए, आपको अपने अनिल शाह को बैक करना चाहिए, भीम सरकी को बैक करना चाहिए। आप कुशल भुरतेल को उतार दो अनिल शाह के साथ, या फिर आप आसिफ शेख को उतार दो। अगर आप आसिफ शेख को बैक करना चाहते हो 2024 वर्ल्ड कप के लिए तो आप आसिफ शेख को भी उतार दो, लेकिन मतलब अनिल शाह को उतारो ओपनिंग में। मैं तो कहूंगा कुशल भुरतेल आने से ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो मतलब पावर हिटर है और अच्छे खासे रन बना के दे देते हैं। तो अगर मैं बोलूं अनिल शाह के साथ कुशल भुरतेल और 3 नंबर पे भीम सरकी आते हैं तो गलत नहीं रहेगा। और एक मैं प्लेयर को ऐड करना चाहूंगा जिसको कल के मैचेस में खेलना चाहिए, और उस प्लेयर का नाम है देव खनाल। जी हाँ, देव खनाल जो है उनको आप लाइए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ देव खनाल को लाने के लिए क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट वाले शायद कनाडा के मैचेस में, हाँ फर्स्ट वाले कनाडा के मैचेस में जो है देव खनाल ने, फर्स्ट नहीं शायद सेकंड वाले मैचेस की बात कर रहा हूँ कनाडा के अगेंस्ट, देव खनाल ने वहां पे 87 रन मारे थे शायद रोहित पौडेल के साथ मिलकर जो मारा था सेकंड वाले मैचेस में। आप लोग बताना मुझे कमेंट में, सेकंड वाले मैचेस में शायद उसने मारा था रोहित पौडेल के साथ मिलके। तो देव खनाल को आप यहाँ पे 4 नंबर पे भी बल्लेबाजी कराते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप अपना जो बैटिंग ऑर्डर रखो, ऑलराउंडर आप रखना चाहते हो रखो, लेकिन एक खिलाड़ी को मत रखना प्लीज, पवन सर्फ को मत रखना भाई। पवन को यहाँ पे आप निकालो, वो बंदा कभी नहीं चलने वाला है। मतलब बहुत दिन से वो बंदा टीम में है, कनाडा के मैचेस में भी उतने अच्छे रन नहीं बनाए, ना विकेट निकाल पा रहा है। तो एक ऐसे ऑलराउंडर को लेके आओ जैसे कुशल मल्ला है, वो चलो भले ही ठीक है अभी नहीं रन मार पा रहे, लेकिन कुशल मल्ला के बैटिंग पे आपको भरोसा करना पड़ेगा कि कुशल मल्ला जो है बहुत अच्छी बैटिंग करता है। तो भरोसा थोड़ा जताना पड़ेगा कुशल मल्ला के ऊपर, क्योंकि कुशल मल्ला जो है वो आपका एक ऐसा खिलाड़ी है ना कि वो कभी भी मारे कब मारे उसको खुद भी नहीं पता नहीं है। वो जिस दिन रन मारेगा तो भाई बहुत भयंकर रन मारता है। बाकी अनिल शाह और भीम सरकी को आप लाइए, क्योंकि आपको याद होगा थर्ड वाले मैचेस में दोनों ने 100 की पार्टनरशिप लगाई थी, और दोनों का गेम प्ले जो है, गेमिंग स्टाइल जो है वो टेक्निकली है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो टेक्निकल शॉट्स कम खेलते हैं। अगर मैं इंडिया के खिलाड़ी की बात करूं तो आपको मैं इंडिया के 2 खिलाड़ी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक रोहित शर्मा एक विराट कोहली है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? दोनों में डिफरेंस ये है कि रोहित शर्मा जो है पावर हिटर है और विराट कोहली जो है टेक्निकल खिलाड़ी है। मतलब रोहित शर्मा बॉल को बहुत बेरहमी से मारते हैं और विराट कोहली टेक्निकली मारते हैं। तो वही यहाँ पे है, आप कह सकते हो कुशल भुरतेल और अनिल शाह। अनिल शाह जो है टेक्निकली खेलते हैं, भीम सरकी जो है टेक्निकली खेलते हैं, लेकिन कुशल भुरतेल जो बॉल को बेरहमी से मारते हैं। तो ये जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, अगर इस चीजें से नेपाल क्रिकेट टीम अगर खेलती है तो हो सकता है कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है नेदरलैंड को हरा दे। और वैसे भी मतलब रोहित पौडेल जो टीम चूज करके देंगे वो भी हरा सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया, जितना भी मैंने अभी इस कुछ दिनों में फॉलो किया नेपाल क्रिकेट टीम के ग्रो अप होने में, कि कौन कौन से प्लेयर के हिसाब से जो नेपाल क्रिकेट टीम की जो है वो मतलब पावरफुल हो जाती है, उस खिलाड़ी का मैंने नाम बताया। 4 खिलाड़ी मेरे हिसाब से रहना चाहिए, अनिल शाह, भीम सरकी, मतलब ऊपर टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, अनिल शाह, कुशल भुरतेल ओपनिंग, 3rd नंबर पे भीम सरकी, 4 नंबर पे देव खनाल, 5 नंबर से आप यहाँ पे आसिफ शेख को उतार सकते हो,
और 6 नंबर पे जो है वो आप यहाँ पे रोहित पटेल खुद उतरो, क्योंकि आप एक कैप्टन हो, तो आप किसी भी नंबर पे बल्लेबाजी करते हो तो चल जाता है, मतलब आप रन बना ही लेते हो। ये मैंने देखा था पिछले साल एशिया कप में भी कि आप कोई भी नंबर पे आके आप रन बना लेते हो। तो यही मैं कहना चाहूंगा नेपाल क्रिकेट टीम से की तरफ से कि अनिल शाह और भीम सरकी आना बहुत ज्यादा जरूरी है टीम नेपाल में, 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर पे, मतलब आप कह सकते हो इसको खेलना चाहिए। बाकी दोस्तों इसके बारे में आप क्या क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट में बताओ, क्योंकि यार भीम सरकी ने लास्ट मैचेस में भी अच्छा खेला और आप उसके साथ ऐसा करते हो तो फिर आप याद रखना कि आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हो, समझ रहे हो। बस मैं वही बोलूंगा। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करो, कमेंट में अपना अपना ओपिनियन लिखो। मैं जेन्युइनली चाहूंगा आप लोग इसके बारे में बातें करो ताकि मैं भी रिप्लाई कर पाऊँ।